हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने वर्तमान भारतीय समाज के लास्ट वीडियो में पाश्चात्य विचारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा, मारिया मांटेसरी के बारे में पढ़ा, फ्रॉवेल के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा व समाज का अंतर संबंध। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि शिक्षा व समाज में दोनों में कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में एक कुशल प्राणी बनने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है और साथ साथ मूल्यों आदर्शों का विकास करना पड़ता है। तो ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक कौन है, तो एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। और एक समाज में अगर वो अपने आप को कुशल दिखाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य बनाकर चलेगा। ठीक है, कि वो व्यक्ति उसकी बात आप समझेंगे, वो आपकी बात समझेगा। तो ऐसे ही चलता है एक समाज। और साथ ही साथ क्या होता है कि मूल्यों आदर्शों का विकास करना पड़ता है। अब शिक्षा का क्या है रोल, तो वो देख लेते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव व समाज दोनों का विकास होता है। तो कॉमन सी बात है कि जो मानव मानव होते हैं, इन्हीं से बनकर एक समाज मिलता है। ठीक है, कई सारे मानव जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं, तब एक समाज का निर्माण होता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव व समाज दोनों का ही विकास होता है। शिक्षा का कार्य क्या होता है? तो शिक्षा का कार्य है मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम शिक्षा और समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो समाज को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं वो समाज को देख कर ले रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा का कार्य क्या बताया कि मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जाए। ठीक है, शिक्षा का ये रोल है। तीसरा क्या है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य में नैतिकता का प्रशिक्षण देना है, मतलब नैतिकता की जो ट्रेनिंग होती है वह देना है। शिक्षा का कार्य क्या है? तो मनुष्य में नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। शिक्षा का कार्य है कि मनुष्य को सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता देनी चाहिए। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव व समाज दोनों का विकास होता है। ठीक है, सिंपल ही है तीनों चीज़ें। शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम समाज के बारे में देख लेते हैं। तो राइट ने क्या लिखा है समाज के बारे में? तो राइट के अनुसार समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व उनके संगठित रूप से है। ठीक है, तो राइट एक कोई व्यक्ति होंगे, इन्होंने कहा है समाज के बारे में कि समाज से मतलब केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं है कि कई सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर इसको उसे हम समाज कह देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि समूह में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से संबंध रखने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगर मान लिया कोई त्यौहार वगैरह मनाया जाता है तो मिलकर मना रहे हैं वो, तब वो समाज कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत शांत हैं, जैसे शहरों में होता है कि आमने सामने दो लोग रह रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते कि कौन सामने रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। जबकि गांव वगैरह में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जो होता है वो समाज कहलाता है पूरा। फिर है कि समाज पारस्परिक संबंधों का पुंज है। ठीक है। तीसरा है कि समाज में समानता और असमानता दोनों होती हैं। ठीक है, समान चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और समान चीज़ें भी देखने को मिलती हैं एक समाज में। और जो समाज के जो सदस्य होते हैं उसमें परस्पर निर्भरता होती है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे किसान होता है वो और दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो व्यापारी वगैरह होते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो किसान पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे करके एक दूसरे पर निर्भर होते हैं लोग। अब क्या है कि शिक्षा का समाज पर तथा समाज का शिक्षा पर प्रभाव निम्नवत है। ठीक है, कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है शिक्षा का समाज पर प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लेना कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा के द्वारा ही कोई मनुष्य समाज में परिवर्तन ला सकता है। जैसे महात्मा गांधी थे, शिक्षा अगर वो शिक्षित नहीं होते तो शायद परिवर्तन नहीं ला सकते। सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर शिक्षित नहीं होते तो वो इतनी अच्छी सेना नहीं बनाते जो अंग्रेज़ों से लड़ती और भारत को जल्दी आज़ादी मिलती। ठीक है, तो शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा सामाजिक विरासत के संरक्षण में सहायक है। ठीक है, जो सामाजिक विरासत है हमारी, जैसे त्यौहार वगैरह जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है, सामाजिक विरासत में ही आ जाता है। और कई चीज़ें होती हैं जो सामाजिक विरासत में आती है, तो उसके संरक्षण में सहायक होती है। तीसरा है कि संस्कृति का विकास होता है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अगर शिक्षित हैं हम लोग तो संस्कृति को बचाए रखते हैं, अगर हम लोग अशिक्षित हैं तो हमें संस्कृति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यह है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। नॉर्मल सी बात है कि जो मनुष्य होगा उसकी जो पर्सनालिटी होगी उसका विकास होगा शिक्षा के द्वारा। फिर है कि समाज का राजनीतिक व आर्थिक विकास होता है, ये भी ठीक है। सामाजिक भावना की जागृति होती है। ठीक है, सामाजिक भावना होती है वो बढ़ती है हमारी। सामाजिक सुधार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शिक्षा अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक सुधार होते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं समाज में। तो शिक्षा का समाज पर प्रभाव हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे समाज का शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, एक समाज है उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज के आदर्श शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो समाज के आदर्श होते हैं वो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे अलग अलग जो रिलीजन होते हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं,
उसके जो आदर्श होते हैं वो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अलग टाइप की होती है, मुस्लिम धर्म में कुछ जो आदर्श होते हैं वो शिक्षा को उनकी प्रभावित करते हैं, तो ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट है कि समाज की जैसी प्रकृति होगी शिक्षा भी वैसी ही होगी। ठीक है, जैसी समाज की प्रकृति है, अगर वो पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं तो थोड़ा शिक्षा भी वैसी ही होगी, अगर नेगेटिव ज़्यादा रखते हैं चीज़ों को तो नेगेटिव होगी। तो ऐसे जो समाज की जो प्रकृति होती है वैसी शिक्षा भी होती है। तीसरा पॉइंट है कि समाज की राजनीतिक व आर्थिक दशाओं का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो समाज जो राजनीतिक दशाएं हैं और जो आर्थिक दशाएं उसका भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो शायद शिक्षा इतने अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस समाज को नहीं मिल पाएगी। अगर राजनीतिक रूप से आप संगठित हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊपर तक हैं, तो आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। ये चीज़ है। फिर है कि समाज का सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को प्रभावित करता है। जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है, अगर मान लिया एक समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो उनका दृष्टिकोण जो होगा बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होंगी उन्हें भी पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। जबकि अगर सामाजिक दृष्टिकोण थोड़ा भी कमज़ोर होगा, वो इंपॉर्टेंस नहीं देते अगर शिक्षा को, तो वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ रही होंगी, बच्चे भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा रहे होंगे, काम वाम में लगे रहते हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण भी शिक्षा को प्रभावित करता है। फिर है कि रूढ़िवादी समाज में परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है और प्रगतिशील में नवाचार से संपन्न शिक्षा देते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी से मतलब है जो रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और लड़कियां जब 18 साल की हो जाती हैं उनकी शादी कर देनी चाहिए, तो ये रूढ़िवादी धारणाएं हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो परंपरागत शिक्षा पर बल देते हैं कि नहीं, कक्षा 5 तक पढ़ा दो, ठीक है 6 तक पढ़ा दो, उसके आगे नहीं पढ़ाना है। और जबकि प्रगतिशील में क्या होता है, जो हमेशा चेंजमेंट होता रहता है। जैसे कंप्यूटर आए तो हम लोग कंप्यूटर से पढ़ने लगे, कंप्यूटर के लैपटॉप आए हम लैपटॉप से पढ़ने लगे, तो जो चेंजमेंट होता रहता है समाज में उसे हम कहते हैं। और नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, तो इनोवेशन से हम संपन्न शिक्षा देते हैं। तो ये पॉइंट हो गए कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे समाज के शैक्षिक कर्तव्य, कि समाज के शैक्षिक कर्तव्य क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। समाज को संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, एक जो समाज होता है, जो संपूर्ण शिक्षा पद्धति है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि शिक्षा पद्धति कुछ गड़बड़ चल रही हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो वो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं हो चाहिए। जो समाज है उसे संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर नियंत्रण रखना है। दूसरा कि परिवार व विद्यालय को निकट लाना चाहिए। ठीक है, जो परिवार है और जो विद्यालय है एक दूसरे के निकट होने चाहिए। ठीक है, कि आपने क्या किया कि बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में, फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा अकेले खाली स्कूल के भरोसे नहीं पढ़ सकता, आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस पर। तीसरा कि मानव संबंधों का ज्ञान कराना चाहिए। जो मानव संबंध है उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक समाज बनेगा। फिर है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में विद्यालय को योगदान देना चाहिए। ठीक है, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ठीक है, जैसे बाल विवाह वगैरह पहले बहुत चलता था। ठीक है, छोटी एज में बाल विवाह हो जाता था, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं। ठीक है, जिसमें अब दहेज प्रथा भी आ जाती है, तो ये सारी सामाजिक कुरीतियाँ, और इन्हें दूर करने में किसका योगदान देना चाहिए, किसे, तो विद्यालय को, क्योंकि विद्यालय ही बच्चों को शिक्षित बनाता है, वही बड़े होते हैं, तो विद्यालय ही दूर कर सकता है इन सामाजिक कुरीतियों को। फिर है कि समाज की संस्कृति से परिचित कराना। जो समाज है हमारा, उसकी जो संस्कृति है उसे बच्चों को परिचित कराएं। फिर है माता पिता का शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण तैयार करना। ठीक है, माता पिता को बताना कि शिक्षा जो है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, और अगर आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं तो क्या फ़ायदा है। ठीक है, हो सकता है कभी आपका बच्चा IAS IPS बने, ये सब चीज़ें आपको माता पिता को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, गांव के लोग होते हैं चीज़ों को नहीं समझते ज़्यादा। ठीक है, आप समझने लगें, पहले नहीं समझते थे, तो आपको माता पिता पर भी फोकस करना है बच्चों के साथ साथ। ठीक है, उन्हें शिक्षा के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है उसे बदलना है। तो ये पॉइंट्स हो गए। तो इस टॉपिक में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। तो इस टॉपिक को आप तैयार कर लें, छोटा टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपके जो लास्ट के टॉपिक होंगे 3-4, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी जितना हो रहा है उसे तैयार करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।